नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ब्राइट एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं न्यू टाइप सॉल्यूशन की और न्यू टाइप सॉल्यूशन में आज हम बात करने वाले हैं पैथोलॉजी की। यानी कि पैथोलॉजी में भी आपका जो डिजीज वाली पैथोलॉजी है उसकी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि एपिडेमियोलॉजी की पहले हमने बातें कर ली थी। अब आपके क्रॉप और हॉर्टिकल्चर की जो डिजीज है उनकी हम बात करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका जो 21-22 वाला पेपर है उसकी हम बात कर लेते हैं। 20-21 वाला पेपर है जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मर्दुल तुलासिता रोग को नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त इनमें से कौन सी सबसे बेस्ट आपकी फंजीसाइड है जो किसको कंट्रोल करेगी? डाउनी मिल्ड्यू को। ठीक है, तो डाउनी मिल्ड्यू के लिए जो काम में लेते हैं वो आपके मेटालेक्सिल काम में लेते हैं। ठीक है, तो ये आपके इसमें आंसर हो जाएगा। इसमें बाद में आता है पौधों की बीमारियों को रोकने में सबसे सरल, देखो ध्यान देना है, ये क्वेश्चन बार बार आता है। सरल, आर्थिक और पर्यावरणीय अनुकूल, यानी कि एक तो सिंपल हो, एक उसकी कॉस्ट भी कम आए और एक पर्यावरण को नुकसान भी ना हो। ठीक है, और अधिक प्रभावी हो, ऐसा मेथड कौन सा है? इनमें से कौन सा मेथड है? ठीक है, तो सिंपल सा हम कहते हैं कि या तो हम क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस वेराइटीज यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये भी सरल मेथड है, लेकिन इसको सरल नहीं बोल सकते। ठीक है, हालांकि ये जो है भाई इफेक्टिव मेथड है लेकिन सरल नहीं बोल सकते। सॉइल ट्रीटमेंट, फोलियर स्प्रे, ये तो आपके जो है मुख्य रूप से हम कहते हैं कि इतने इफेक्टिव नहीं है। कल्चरल प्रैक्टिसेस जो करके हम रोगों को नियंत्रित कर सकते हैं, काफी हद तक जो है कल्चरल प्रैक्टिसेस करके हम रोगों को क्या कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में कंफ्यूजन होना चाहिए भाई। ये क्या है, थोड़ा सा महंगा पड़ता है मेथड, ये बोल सकते हैं, या इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, जब रेजिस्टेंस वेराइटीज तैयार की जाती है तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, तो इजी मेथड नहीं है। इसलिए यहाँ की कंडीशन के हिसाब से कल्चरल प्रैक्टिस है जो है अच्छा आंसर रहने वाला है। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसका आंसर कल्चरल प्रैक्टिसेज ही देखने को मिलेगा। इसके बाद में आगे चलते हैं। कोलर रोट ऑफ ग्राउंड नट इज इंसिटेड बाई, यानी कि किसके द्वारा होता है, रोगजनक कौन है? तो कोलर रोट का जो ब्लैक ब्लैक कलर की सी फंगस होती है एस्परजिलस नाइगर होती है वो। ठीक है, ब्लैक ब्लैक कलर की जो फंगस होती है एस्परजिलस नाइगर होती है, ध्यान रख लेना इसका। इसके बाद में 100 ppm के प्रतिजैविक पदार्थ का घोल बनाने के लिए 1 लीटर पानी में कितना प्रतिजैविक पदार्थ हमें मिलाना चाहिए? कितना ppm का बनाना है? 100 ppm का बनाना है। और कितना है? 1000 जो है मिलीग्राम बोल सकते, वो मतलब जो है हम बोल सकते हैं 1 लीटर है, इसका मतलब इसमें कितना हो गया? 1000 ml हो गया। ठीक है, आगे बात समझ में। तो इसमें मिलाने के लिए हम 100 ग्राम क्या डाल सकते हैं? दवा डाल सकते हैं। आगे बात समझ में, ये चीजें हैं। इसके बाद में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, डेथ ऑफ सेल्स, सेल्स मर जाती है, बिल्कुल उत्तक मर जाते हैं, सेल्स मर जाती है, और जो नेक्रोसिस है वो दिखाई देता है, यानी कि ऐसे स्पॉट्स दिखाई देते हैं। पर्णहरित का नष्ट होना, हरिमाहीनता, बिल्कुल क्लोरोसिस दिखाई देती है। हाइपरप्लाज्मिया, कोशिका के आकार में वृद्धि के कारण अतिवृद्धि होना। ठीक है, आकार में वृद्धि नहीं होती है, यहां पर थोड़ी सी गलती है। आकार में वृद्धि नहीं, नंबर्स में जो वृद्धि होती है उसके कारण जो होता है वो हाइपरप्लेज्मिया होता है। इसका आपको हाइपरट्रोफी सही आंसर मिलेगा। ठीक है, हाइपरट्रोफी। देखो, हाइपरट्रोफी जो होती है वो ऐसी कंडीशन होती है जिसमें प्लांट जो सेल्स होती है वो काफी ज्यादा अपने आकार को बढ़ा लेती है, जिसकी वजह से आपको अतिवृद्धि देखने को मिलती है। ठीक है, हाइपरप्लेज्मिया में क्या होता है, तो कोशिकाएं अपनी संख्या में वृद्धि करती है, वो डिवाइड होती है बार बार और संख्या को जो है मल्टीप्लाई करती है, इस वजह से ग्रोथ देखने को मिलती है, वो आपके हाइपरप्लेज्मिया होती है। ठीक है, इसको ध्यान रख लेना। तीसरा इसमें ऑप्शन आएगा। निम्न में से कौन सा जेंथोमोनास के द्वारा नहीं होता है? तो इनमें से कौन सा है जो जेंथोमोनास द्वारा नहीं होता है? ठीक है, चावल का जीवाणु पत्ती, बिल्कुल जीवाणु है तो जेंथोमोनास है। ब्लैक आर्म रोग कपास का, जेंथोमोनास से ही होता है। ठीक है, यहां पर बात करें ज्वार का एंथ्रेक्नोज। ठीक है, एंथ्रेक्नोज मुख्य रूप से किसके द्वारा होते हैं? ये आपके फंगस के द्वारा होते हैं। ठीक है, एंथ्रेक्नोज किसके द्वारा होते हैं? फंगस के द्वारा। तो आपका जो एंथ्रेक्नोज है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एंथ्रेक्नोज इसका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं, अगला जो क्वेश्चन है वो है कि डाउनी का मतलब क्या है? ठीक है, तो डाउनी नॉर्मली आपके डाउनी मिल्ड्यू में देखने को मिलती है। ठीक है, रोग है ये, और होता क्या है, पत्ती की जो नीचे वाली सतह होती है, ठीक है, पत्ती की जो नीचे वाली सतह होती है इस पे आपको कोटनी ग्रोथ देखने को मिलती है, कॉटन जैसी जो रुएं होती है वो दिखाई
देती है तो कॉटनी ग्रोथ आपको इसमें देखने को मिलेगी डाउनी मिल्ड्यू में, ठीक है, ये चीज ध्यान रख लेना। इसके बाद में आ जाता है जो बेमेसिया टेबेकी है वो किसका वेक्टर है, ठीक है। तो पहली बात तो बेमेसिया टेबेकी क्या है, तो ये व्हाइट फ्लाई को कहते हैं, ठीक है, जो आपकी सफेद मक्खी है उसको हम बेमेसिया टेबेकी बोलते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये किसके लिए जो है आपका किसको ट्रांसफर करने का काम करती है, तो लीफ कर्ल ऑफ पपाया, रिंग स्पॉट ऑफ पपाया, पिजन पी स्टेलिटी मोजेक, ठीक है। तो इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन सही रहने वाला है, इसके लिए हम देख लेते हैं इसको एक बार। लीफ कर्ल और पपाया के लिए जो आपका लीफ कर्ल और पपाया है ये इसके द्वारा ट्रांसफर होता है, ठीक है, यानी कि इसको फैलाने में जो है, क्योंकि वायरस से होता है तो वायरस डिजीज को कोई ना कोई इंसेक्ट फैलाता है और इंसेक्ट यहाँ बेमेसिया टेबेकी देखने को मिलता है। हाउ मच क्वांटिटी ऑफ फंजीसाइड हैज टू बी डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर सॉल्यूशन टू 0.2 कंसेंट्रेशन, यानी कि हमें कितनी बनानी है, 0.2 कंसेंट्रेशन बनानी है, ठीक है। तो इसके लिए कितना ग्राम जो आपका ये है फंजीसाइड है ये मिलाएंगे, ठीक है। तो 2 ग्राम आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपली कितना 2 ग्राम हम ऐड करेंगे, ठीक है, 2 ग्राम ऐड कर देंगे। इसके बाद में आ जाता है अपरजीवी रोग का उदाहरण कौन सा है, ठीक है, निम्न में से कौन सा रोग है जो अपरजीवी है, ठीक है। तो मुख्य रूप से आपको क्या देखने को मिलेगा, जो कि हम ये कह सकते हैं कि आपके किसके द्वारा, परजीवियों द्वारा नहीं हो रहा है, ठीक है। अब परजीवी क्या होते हैं, तो ऐसे जीव जो दूसरों के शरीर पर बैठ के उनको मारेंगे नहीं, उनसे शोषण करते रहेंगे, ठीक है, उनसे होस्ट से क्या लेते रहेंगे, ये आपके तो जितने भी फंगस होते हैं वो अधिकतर परजीवी होते हैं, ठीक है। तो ये फंगस से हो रहा है, ये भी फंगस से हो रहा है, ये भी फंगस से हो रहा है, ठीक है। तो फंगस से होने वाले क्या है, सारे पैरासाइट हैं। हाँ, तिल का गुच्छा जो है आपका फाइलोडी है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये आपके फाइटोप्लाज्मा से होता है, ठीक है, किससे होता है, फाइटोप्लाज्मा से होता है। तो ये आपके इसमें आ जाएगा तिल का फाइलोडी, ठीक है। अच्छा, खेरा ओफ, अरे सॉरी, इसमें आपके खेरा ही आएगा, ठीक है। जो खेरा डिजीज है वो किसकी वजह से हो रहा है, जिंक की कमी की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो जिंक क्या है, आपके एक डिसऑर्डर के रूप में आता है, यानी कि ये न्यूट्रेंट है और न्यूट्रेंट जीव से कोई संबंध नहीं है, तो ये सारे जीवों से होने वाले हैं, ठीक है। तो पैरासाइट है और ये किससे है, ध्यान ही नहीं गया इसकी ओर, ठीक है। तो ये चीजें हैं। इसके बाद में आ जाता है ओमाइसिटीज कक्षा की फफूंद द्वारा उत्पादित लैंगिक बीजाणु क्या होते हैं, तो ओ स्पोर होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, ओमाइसिटीज है तो ओ स्पोर आ जाएंगे इसमें, ठीक है, ओमाइसिटीज वाले ओ स्पोर। नारियल का जो कंडक रोग है किसके द्वारा फैलाया द्वारा होता है, किसके द्वारा जो है देखने को मिलता है, तो ये फाइटोप्लाज्मा से होता है, ध्यान रखना। नारियल का जो कंडक है वो किससे हो रहा है, फाइटोप्लाज्मा से हो रहा है। फाइटोप्लाज्मा रोगों का प्रतिजैविक द्वारा नियंत्रित किया जाता है, यानी कि फाइटोप्लाज्मा से होने वाले जो रोग हैं उनको किससे नियंत्रित करेंगे, ठीक है, तो टेट्रासाइक्लिन द्वारा इनको नियंत्रित करते हैं, ठीक है। किसके द्वारा नियंत्रित करते हैं दोस्तों, टेट्रासाइक्लिन द्वारा इनको नियंत्रित कर सकते हैं, जो कि एक एंटीबायोटिक है, ठीक है, क्या है, एक एंटीबायोटिक है, उसके द्वारा नियंत्रित कर सकते हैं। जेनेटिक मटेरियल ऑफ जिमिनी वायरस इज सिंगल स्टैंडर्ड, ठीक है, जो इसका आपका जेनेटिक मटेरियल होता है सिंगल स्टैंडर्ड होता है, इसमें आपके आंसर आएगा डीएनए, ठीक है, क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है उसमें, ठीक है, आरएनए नहीं होता है, डीएनए होता है। नॉर्मली जो इस प्रकार के वायरस होते हैं उनमें आरएनए होता है, लेकिन इस वायरस में क्या है, डीएनए है, इसलिए ये अलग है। चाय का फफोला झुलसा रोग जो होता है किसके द्वारा होता है, तो इसमें ध्यान रखना है एक्सोबेसिडियम वैक्सेनी, ठीक है, ये इसके द्वारा होता है, एक्सोबेसिडियम द्वारा। इसके बाद में आ जाता है बैंगन का छोटी पत्ती रोग वाहक कौन है, ठीक है, तो छोटी पत्ती रोग का वाहक होपर आ जाएगा इसमें, तो ठीक है, क्या आ जाएगा, लीफ होपर, सही है, ठीक है, लीफ होपर इसमें आ जाएगा। इसके बाद में आता है कि इंडियन प्लांट पैथोलॉजी के जनक कौन माने जाते हैं, तो एजी बटलर, ठीक है, क्या हो जाएगा, एजी बटलर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आगे चलते हैं, खजूर का ग्रेफियोला पत्ती रोग किसके द्वारा होता है, ठीक है, तो ये खजूर का जो ग्रेफियोला है ये आपके किससे, ग्रेफियोला फोइनिक्स से होता है, ठीक है, तो रिलेटेड नाम ही है, आराम से याद हो जाएगा, ग्रेफियोला ग्रेफियोला से ही हो रहा है, ठीक है। बाजरे के अर्गट रोग की अवस्थाएं होती है, तो बाजरे के अर्गट में आपको 2 अवस्थाएं देखने को मिलती है, ठीक है। एक पहली अवस्था होती है जिसमें हनी ड्यू स्टेज होती है, ठीक है, हनी ड्यू का मतलब होता है कि शहद जैसा एक आपके जो है
वो मिलता है, पदार्थ निकलता है, और दूसरा इस जो स्क्लेरोसिया बनता है, ठीक है, स्क्लेरोसिया का मतलब होता है वो हार्ड होके क्या बन जाता है, हार्ड होके सख्त बन जाता है, दाना सा बन जाता है, इसको हम स्क्लेरोसिया स्टेज बोलते हैं, और वही मिट्टी में पड़ के दोबारा से जो है अगले सीजन में इन्फेक्शन फैलाता है। तो ये दो स्टेज आपको देखने को मिलेगी, हनी ड्यू स्टेज और स्क्लेरोसिया स्टेज, ठीक है। इसके बाद में आ जाता है आपके लास्ट क्वेश्चन है, मृदा जनित कवक रोगों के लिए कौन सा जैविक कारक काम में लेते हैं। तो जो मृदा जैविक है उन और कवक है तो उनको हम ट्राइकोडर्मा से नियंत्रित करते हैं। किससे नियंत्रित करते हैं, ट्राइकोडर्मा से, ठीक है। तो डिजीज का नियंत्रण डर्मा से करते हैं, और ये वो कौन सा है, ट्राइकोडर्मा है, ठीक है। ये भी एक फंगस ही होती है, फंगस को ही दूसरी फंगस द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अब बात कर लेते हैं 21-22 वाले पेपर की, ठीक है। 21-22 वाले पेपर में क्या है, तो दुर्गंध पैदा करने वाला रोग कौन सा है, इनमें से कौन सा रोग है जिसमें स्मेल आती है और वो भी फूल जैसी स्मेल आती है, ठीक है। तो ये पनामा विल्ट में देखने को मिलती है, किसमें देखने को मिलेगी, पनामा विल्ट में देखने को मिलती है। इसके बाद में आ जाता है जो आपके इमिडाक्लोरोपिड है, मेनकोजेब है, थायरम है और कार्बोफ्यूरान है, ये क्या है मुख्य रूप से, ठीक है। तो मेनकोजेब, थायरम, इनसे आप सीधा सीधा ही पता लगा सकते हो कि ये क्या है, एक फंजीसाइड है, ठीक है। ये क्या है, फंजीसाइड है। इमिडाक्लोरोपिड भी फंजीसाइड ही होता है क्या, ठीक है। इमिडाक्लोरोपिड मेरे हिसाब से है ना वो होता है इंसेक्टिसाइड होता है, लेकिन अधिकतर चीजें यहाँ ये फंजीसाइड है, ये फंजीसाइड है, कार्बोफ्यूरान भी फंजीसाइड है, ठीक है। तो इसलिए ये आंसर यहाँ आएगा, लेकिन इसमें है ना इमिडाक्लोरोपिड जो है आपके वो नहीं है, फंजीसाइड नहीं है, ध्यान रखना इसमें कोई मिस्टेक है क्वेश्चन में। इमिडाक्लोरोपिड आपके इंसेक्टिसाइड होता है, क्या होता है दोस्तों, इंसेक्टिसाइड, और दोनों वाला ऑप्शन इसमें दे नहीं रखा है, तो ऐसे तो फंजीसाइड ही आएगा आंसर, क्योंकि 3 फंजीसाइड है, एक ही इंसेक्टिसाइड है, लेकिन फिर भी इसका ध्यान आपको रखना है। आंसर बी, इसमें आपको फंजीसाइड ही देखने को मिल रहा है, लेकिन इमिडाक्लोरोपिड फंजीसाइड का उदाहरण नहीं होता है, इस चीज का ध्यान आपको रखना है। इसके बाद में राजस्थान डाउनी मिल्ड्यू, ठीक है, इज ए डिजीज ऑफ, किसकी डिजीज है, अब राजस्थान में हो रही है तो मुख्य रूप से ये आपको किसकी देखने को मिलेगी, मेज की डिजीज देखने को मिलेगी, ठीक है। किसकी देखने को मिलेगी, मेज की डिजीज देखने को मिलेगी, ठीक है। तो मेज आ जाएगा इसका आंसर। इसके बाद में आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं, एक किसान अपने 100 मीटर खेत में, यानी कि 100 दोनों तरफ है, ठीक है, ये चावल के झोंका रोग को नियंत्रित करना चाहता है। 0.2% सांद्रता व 500 लीटर घोल बनने के लिए मेनकोजेब की कितनी प्रतिशत मात्रा चाहिए। तो मेनकोजेब की आपको इसमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और कैलकुलेट होने के बाद में आपको जो मात्रा है वो मिलेगी 1250 ग्राम। क्या मिलेगी दोस्तों, 1250 ग्राम देखने को मिलेगी, ठीक है, 1250 ग्राम ही इसमें आएगा। इसके बाद में आगे चलते हैं, आगे है विच वन इज नॉट ए डिजीज ऑफ कोकोनट, इनमें से कौन सी कोकोनट की डिजीज नहीं है। तो बड रोट, रूट विल्ट, ये हम अभी देखा था हमने पिछले वाले पेपर में, जो कंडन है ये इसकी डिजीज होती है। तो वेब ब्लाइट इसमें इसकी डिजीज नहीं होती है, बाकी सारी इसी की डिजीज होती है, कोकोनट की होती है, ठीक है। तो वेब ब्लाइट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, वेब ब्लाइट, ठीक है। आगे आगे बढ़ते हैं, ट्रुंगो ऑफ राइस इज ए, जो आपके कौन से मतलब किसके द्वारा फैलाई जा रही है और कौन किसके द्वारा होती है, दोनों चीजें आपको बताना है, ठीक है। तो पहली बात तो वायरस से तो होती है, ये तो फिक्स है, ठीक है, वायरस से होती है, और दूसरी बात ये प्लांट होपर द्वारा फैलाई जाती है, ठीक है। तो दोनों चीजें ध्यान रखना है, एक तो वायरस से होती है और दूसरे प्लांट होपर इसको फैला रहा है, ठीक है, ये चीज भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है। वायरस से होने वाली डिजीज है, प्लांट होपर द्वारा फैलाई जा रही है। इसके बाद में आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं, चावल का टुंड्रो की बात हो गई। लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल इज मेनली स्प्रेड बाय, किसके द्वारा फैलाई जाती है, ठीक है। तो लिटिल लीफ आपके जो हिसिमोनस फाइसिटी है इसके द्वारा, जो तीसरा ऑप्शन है इसके द्वारा फैलाई जाती है, ठीक है, इसको ध्यान रखोगे। इसके बाद में डिजीज कोज बाय प्रोकैरियोट्स, इनमें से कौन सी डिजीज है जो प्रोकैरियोट्स द्वारा कोज हो रही है, ठीक है, किसके द्वारा, प्रोकैरियोट्स द्वारा खोज हो रही है। तो आपको ध्यान रखना है रूट विल्ट ऑफ कोकोनट और फाइलोडी ऑफ तिल, ठीक है, यानी कि तिल की फाइलोडी, इसका तो पता ही है आपको, तिल की जो फाइलोडी होती है वो आपके फाइटोप्लाज्मा द्वारा होती है, और फाइटोप्लाज्मा क्या है, एक प्रोकैरियोटी की है, ठीक है, प्रोकैरियोट्स में ही आता है। अधिकतर जो आपके फंगस से होने वाली जो डिजीज है
वो आपके किस में आती है, वो आपके यूकेरियोट्स में आती है। बाकी बैक्टीरिया और ये जो आपका ये है फाइटोप्लाज्मा है, ये तो किस में आएंगे, आपके प्रोकैरियोट्स में ही आएंगे। ठीक है, तो इसमें ये वाला आंसर आपके आ जाएगा। नारियल का उकट्टा और तिल की फाइलोडी, ये दोनों ही इसमें चौथा ऑप्शन आएगा, तीसरा नहीं आएगा। ठीक है, चाय की लाल रोली रोग, ये वायरस इससे आपके फंगस से होती है, इसलिए इसको भी हटा देना। ये लास्ट वाला ऑप्शन रहेगा इसमें। ठीक है, रूट विल्ट ऑफ कोकोनट। इसके बाद में बात करते हैं कवक जनित उकट्टा रोगों के नियंत्रण हेतु प्रभावशाली एजेंट कौन सा है इनमें से। तो यदि हमें कवक जनित रोगों को मारना है तो फिर ट्राइकोडर्मा जो कि एक बायोलॉजिकल एजेंट है, और कार्बेंडाजिम जो कि एक क्या है आपका केमिकल है, दोनों का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों को हम साथ में क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा के साथ में टेट्रासाइक्लिन इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये बैक्टीरिया में काम में आती है। बाविस्टिन और ट्राइकोडर्मा, बाविस्टिन आपके फंजीसाइड होती है लेकिन इतनी इफेक्टिव नहीं होती है। ठीक है, बोर्डोपेस्ट और मेनकोजेब दोनों ही फंजीसाइड है, इफेक्टिव नहीं है। ट्राइकोडर्मा कार्बेंडाजिम, ये सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन यहाँ में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ट्राइकोडर्मा और कार्बेंडाजिम इसमें आ जाएगी। इसके बाद में बात करते हैं कि सामान्यतः कौन सा एक बीजाणु कवकों द्वारा उत्पादित नहीं होता है। तो जो एंडोस्पोर है वो कवकों द्वारा उत्पादित नहीं होते हैं, कोनिडिया उत्पादित होते हैं, ओस्पोर होते हैं, एस्कोमाइसिटीज द्वारा एस्कोस्पोर होते हैं। ठीक है, तो ये तीनों पैदा होते हैं लेकिन एंडोस्पोर इनके द्वारा पैदा नहीं होते हैं। बनाना बंची टॉप डिजीज वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया फ्रॉम, कहाँ से आया था। ठीक है, तो ये बातें हमने पहले भी की है, ये श्रीलंका से आया था। ठीक है, कहाँ से आया था, श्रीलंका से ये डिजीज आई थी, साइक्लोन नाम का ऐसा शहर था, वहां से आई थी। ठीक है, एसेरिया केजेनी। ठीक है, ये जो एसेरिया केजेनी है इसका वाहक कौन है। ठीक है, तो एसेरिया केजेनी का जो वाहक है वो आपके होता है स्टेरिलिटी मोजेक वायरस, यानी कि किसके द्वारा होता है, ये ऐसे कह रहा है, ये किसको मतलब वायरस को कौन वाहित कर रहा है। ठीक है, कौन पहुंचाने का काम कर रहा है, तो ये तो वायरस है और इसको पहुंचाने का काम ये जो एसेरिस केजेनी है ये करता है। ठीक है, मूंगफली का गुच्छा रोग के द्वारा होता है, तो किसके द्वारा होता है, ये भी वायरस द्वारा ही होता है, और वायरस का नाम है इंडियन पीनट क्लम्प वायरस। ठीक है, ध्यान रखना, ये भी पूछा जाता है मूंगफली का गुच्छा रोग। बंगाल फेमाइन वाज ड्यू टू, किसके कारण हुई थी, तो ये फाइटोपथेरा के कारण हुई थी। ठीक है, ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस दे रखा है जो कि रोग है। ठीक है, यदि रोग जनक पूछ ले तो फाइटोपथेरा लिख के आना है। आगे बात कर लेते हैं, आगे आपके है क्वेश्चन है कि आपका नारियल का कंडक कंडक रोग किसके द्वारा होता है। ठीक है, तो ये पहले क्वेश्चन में भी आया हुआ था, मतलब पहले पेपर में भी आया था, इसमें फाइटोप्लाज्मा आता है। ठीक है, क्या आता है, फाइटोप्लाज्मा इसमें शामिल होता है। ठीक है, तो ये बातें आप ध्यान रखोगे। इसके बाद में चाय की लाल रोली किसके द्वारा होती है। ठीक है, तो चाय की जो लाल रोली होती है ये आपके हेमिलिया वेस्ट्रिक्टिक्स से होती है। ठीक है, हेमिलिया वेस्ट्रिक्टिक्स से होती है। इसके बाद में सर्वप्रथम YL नेले ने चावल का क्या खोजा था, कौन सा रोग खोजा था, इसके लिए पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो YL नेले है इन्होंने सबसे पहले किसकी खोज की थी, सबसे पहले खेरा डिजीज की खोज की थी। ठीक है, इसके बाद में बात करेंगे भिंडी का पित्त शिरा मोजेक रोग किसके द्वारा संचारित होता है, यानी कि ट्रांसमिट किसके द्वारा होता है। ठीक है, तो वायरस से होता है ये तो पता है, लेकिन ट्रांसमिट किसके द्वारा होता है, तो व्हाइट फ्लाई द्वारा ट्रांसमिट होता है, जो बेबेसिया टेबेकी है उसके द्वारा ट्रांसफर होता है। अदरक का प्रकंद गलन रोग जो जिंजर रोग होता है, राइजोम रूट, ठीक है, किसके द्वारा हो रहा है, तो ये भी एक फंगस ही है जो कि है पीथियम स्पीसीज। ठीक है, पीथियम स्पीसीज के द्वारा होता है। जो आपका मेग्नापोर्थी ग्रिजिया द्वारा होने वाला रोग कौन सा है। ठीक है, रोग एवं फसल का नाम लिखना है, तो ये पेडी में होता है, और पेडी में जो आपका ब्लास्ट रोग है वो इसके द्वारा खोज किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, ब्लास्ट रोग देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो हमने कवर की है, 2 साल के पेपर थे जिनको हमने पैथोलॉजी का कवर किया है। इन्हीं से रिलेटेड जो चीजें हैं वो आपको पूछी जाती है, भाई कोगल ऑर्गेनिज्म पूछ लिया, ठीक है, ट्रांसमिट किसके द्वारा हो रहा है ये पूछ लिया, कौन सा रोग किसमें होता है, ये बातें बेसिक चीजें पूछी जाती है। ठीक है, तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी, सारी चीजें आपको विस्तार से देखने को मिली होगी। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।